यहाँ पर बरस रही है। और बंधुओं, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि उसे क्या बनना है, आगे चलकर क्या करना है, हर व्यक्ति का होता है। यहाँ पर जितने भी हैं सभी का एक अपना अपना लक्ष्य होता है। हमारा भी एक लक्ष्य था कि हम व्यास मंच पर बैठ करके सभी को भगवत नाम श्रवण कराएं, भक्ति पथ हम खुद भी भगवान के मार्ग पर चलें और सभी को अपने साथ में लेकर चलें। आप सभी ग्रामवासियों ने वो हमारा सपना साकार किया। और महाराज सपना ही साकार नहीं, कंधे पर बिठाकर व्यास आसन पर बैठाया महाराज। तो आप सभी ग्रामवासियों के प्रेम के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन रखा गया है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण किया था, अर्थात भागवत की महिमा। अच्छा बंधुओं, श्रीमद् भागवत 7 दिन में होती है। जो जितने भी बीते हुए 7 दिन है ना, और जो आने वाले 7 दिन हैं, वो सभी सार्थक बन जाएं। जो बीते हुए हैं उनमें जितने भी पाप हुए वह सभी नष्ट हो जावें, और आने वाले जो हैं वो सभी भगवान की कृपा में भगवान का नाम लेते हुए बीतें। तो इसलिए ये भागवत कथा 7 दिन की होती है, और दिन भी 7 दिन के होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मरना भी इन 7 दिनों के अंदर ही है, और जन्म भी इन 7 दिन के अंदर ही होता है। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ना ही ये ग्रंथ है। तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये तो महाराज भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय प्रतिस्वरूप है, भगवान का विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात हैं। अच्छा बंधुओं, हम क्या बोलते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। भगवान इन चरणों से एक तो गंगा जी निकली, और एक मुख से श्रीमद् भागवत रूपी गंगा निकली, भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ। तो भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ गंगा निकली। अच्छा एक बात और, गंगा पापों को नष्ट करती हैं। अब हम महाराज पाप नष्ट करने के लिए गंगा जी जाते हैं। महाराज वहां पर जाएंगे, स्नान करेंगे, जब हमारे पाप नष्ट होंगे। लेकिन महाराज ये ज्ञान गंगा यज्ञ तुरंत फोन लगाया, व्यास जी महाराज यहाँ पर कथा करनी है, ये ज्ञान गंगा यज्ञ स्वयं स्वतः आपके पास चली आवेगी। महाराज तो ऐसा ज्ञान गंगा यज्ञ आप सभी के समक्ष यहाँ पर रखा गया है। आप सभी ग्रामवासियों के प्रेम के फलस्वरूप ये आयोजन चल रहा है, जिसमें हम सभी परम श्रोता बन करके इसमें डुबकी लगाएं। महाराज इसको कर्ण रूपी प्याले से पीवें और जीवन में उतारें। अच्छा एक बात और, भागवत जी को सुनी नहीं जाती, पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी को सुनने के लिए नहीं कहा गया है, इसको तो पीने के लिए कहा गया है। अच्छा भोजन है, भोजन को हम बोलते महाराज इसको पी लो।
पानी है, उसको बोल दे इसको खा लो, तो भागवत जी तो सुनने की वस्तु है, इसको पीने का क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, एक चीज और, अगर हम जैसे शक्कर का नाम ले देंगे, शक्कर का, तो आपका मुख मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर हम नमक का नाम ले देंगे तो आपका मुख खारा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसको तो आपको खुद चखना पड़ेगा, जब आपको पता चलेगा उसका स्वाद। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, इसको पियोगे जब इसका ज्ञान यज्ञ पता चलेगा महाराज। इसलिए सुनने को नहीं, पीने को कहा गया है। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, जितने भी ग्रंथ हैं सभी में, जैसे श्री रामायण, सभी जितने भी ग्रंथ है सभी में एक प्रमुख भगवान का नाम लिया गया है। देवी जी का नाम, हनुमान जी का नाम, सभी ग्रंथों में जिसका भी है महाराज उसका पहले नाम लिया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल और केवल सत्य का वर्णन दिया गया है, सत्य का नाम लिया गया है, क्योंकि सत्य सभी को प्रिय होता है। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविद्यास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो परिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य का नाम लिया गया है महाराज। और एक बात और आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत जी में इस श्लोक में सबसे पहले जन्म शब्द दिया गया है। शुरुआत में जन्म शब्द दिया गया है, और आखिरी का जो श्लोक है उसमें परम, अर्थात शुरुआत जन्म से है और विश्राम परम से। क्या अर्थ है इसका? कि जो व्यक्ति, जो भक्त जन्म से लेकर परम तक सुनता है उसका जन्म परम हो जाता है महाराज। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविद्यास्वरम्। भगवान अनभिज्ञ हैं महाराज, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। चार्थे स्वविद्यास्वराट, अनभिज्ञ हैं महाराज, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। स्वतंत्र हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है किसी का आदेश लेने का महाराज। उनके मन में जो आता है वही करते हैं, क्योंकि परम पिता भगवान नारायण हैं महाराज। उनकी माया से कोई नहीं बच सका। भागवत जी में आएगा, अष्टम स्कंद में महाराज शंकर जी मोहित हुए, ब्रह्मा जी मोहित हुए, उनकी माया से कोई नहीं बच सका। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यस्सूरया। महाराज ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। कि धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत शरणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलम्।
मूलम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। महाराज धर्मा प्रोज्जित के तवोत्र परमो, श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अच्छा, हम यहाँ से कथा सुना रहे हैं आप सभी को। यह एक धर्म है। सभी संगीत वाले संगीत बजा रहे हैं, यह एक धर्म है। महाराज पंडित जी महाराज सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, यह एक धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? सभी कार्यों को छोड़ करके महाराज, सभी कार्यों को छोड़कर, सभी चिंताएं छोड़कर भगवान की कथा सुनना, आप सभी जो कर रहे हो यही परम धर्म है महाराज, यही परम धर्म है। तापोत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, इनका श्रीमद् भागवत महापुराण उन्मूलन करती है। अर्थात इन सभी पापों को श्रीमद् हरती है। और महाराज पापों को हर कर ऐसे ही नहीं छोड़ती, भक्ति का बीज वो देती है। अब उस बीज को महाराज कीर्तन रूपी खाद डालकर, भजन रूपी पानी डालकर उसको हरा भरा बनाना है हम सभी को। तापत्रयोन्मूलनम किन्निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सभी सावधानी से सुनिएगा। अच्छा बंधुओं, जब श्री सूजी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया था महाराज कि सावधान तया श्रृणु, कि सभी सावधानी से सुनना। क्योंकि अच्छा, हम किसी व्यक्ति को 100-200 रुपए दें और वो कहीं यात्रा पे जाए तो उससे ज्यादा बोलते नहीं भाई, फोन लगा करके कि तुम जा रहे हो, सही हो, ठीक है। जब उसको ज्यादा पैसे दें महाराज 10-20 हजार रुपए, तो 1-2 बार फोन लगा करके पूछेंगे कि हाँ भाई सब ठीक तो है। और जब उसको 1-2 लाख रुपए देंगे तो महाराज बार बार फोन लगाएंगे कि भाई अपना ध्यान तो रख रहे हो ना, ठीक तो हो ना। तो ऐसे ही महाराज श्री सूर्य जी महाराज कह रहे हैं कि सभी सावधानी से सुनिए, जो कि धरोहर है, ये संपत्ति है पूर्वजों की। सावधानतया शृणु, इसलिए सभी सावधानी से सुनिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को। निगम कल्पतरोर, कल्प अर्थात कल्प वृक्ष, युग महाराज एक फल है आम का, और उसका श्रीमद् भागवत फल है, उसका रस है महाराज। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद, उस फल में सुखदेव जी महाराज का मुख अमृत बन गया है और मीठा हो गया है ये। अच्छा, या तो सुख पक्षी उसी फल में मुख लगाता होगा जो मीठा होगा, या फिर वो मुख लगा देता है इसलिए मीठा हो जाता है। लेकिन जिस फल में
सुख का मुख लग जाए वह मीठा होता ही है। तो ऐसे ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा तो महाराज ये अमृत है, इसका हम सभी पान कर रहे हैं। नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और सूर्य जी महाराज व्यास मंच पर आरूढ़ हैं। सोनकादिक ऋषि मुनियों की ओर से एक सोनक ऋषि प्रधान श्रोता बन करके बैठ गए महाराज। और सोनक जी ने कहा कि हे प्रभु, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूर्य महाराज, आपके वचन करोड़ों सूर्यों के समान हैं, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के। तो आप हमें कथा सुनाइए। और महाराज, हम सभी की ओर से 88,000 ऋषि मुनियों की ओर से सिर्फ 6 प्रश्न हैं। तो आप कथा सुनाने के पहले उन 6 प्रश्नों को अवश्य हमसे कहें। महाराज, संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो कि हमारा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, हमारे पुत्र होगा या नहीं होगा। संतों के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करो कि भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। उनसे सिर्फ यही प्रश्न करो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया अर्हो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज, सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप हमें सुखदेव जी की कथा सुनाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये जो सुखदेव जी महाराज है ना, श्री राधा रानी के चरणों में खेला करते थे। श्री सुखदेव जी महाराज, राधा जी ने एक बार कहा कि सुखदेव, तुम मृत्यु लोक में जाकर के भगवान के नाम का गुणानुवाद करो, सबका प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता जी, मेरे को नहीं जाना, क्योंकि विष्णु की माया वहां पकड़ लेती है, इसलिए मेरे को नहीं जाना। श्री राधा जी ने कहा कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तुम जाओ निश्चित होकर के, मैं कहती हूं ना, जाओ तुम। महाराज, अमरनाथ की गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज सुख पक्षिणी की गर्भ से अंडे के रूप में विराजमान है। और नारद जी जो है ना,
अगर भगवान को कोई भी काम कराना हो तो नारद जी से कहते हैं। महाराज पर्दे के पीछे तो नारद जी हैं। भगवान की जितनी भी लीला हैं उनमें नारद जी का हाथ जरूर है महाराज। और वृंदावन में तो कहते हैं कि जाऊ की बात देवता भगवान भी निरस्त नहीं कर सके, वाई को नाम नारद है। नारद जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सकते। और महाराज मौका अगर लग जाए तो भगवान को भी नहीं छोड़ते नारद। तो नारद जी ने सोचा कि कुछ लीला करना चाहिए महाराज। तो बंधुओं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी की गुफा में श्री नारद जी गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज एकादशी है और मैं आपसे राधे राधे बोलने का बोलूं महाराज। लेकिन फरियाल भी तो होता है ना, कचौड़ी महाराज, तो कहीं हलवा, मैं आपसे राधे राधे बोलने का बोलूं। लेकिन भगवान का नाम है, बोलिए राधे राधे। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शंकर जी की गुफा में गए। अब गुफा में माता पार्वती जी थी। भगवान शंकर जी ध्यान करने गए। अब माता पार्वती जी ने भगवान श्री नारद जी को देखा। महाराज जैसे ही नारद जी को देखा, सभी इधर देखिए, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर होया तो कथा आपको समझ में नहीं आई। सभी का ध्यान यही होना चाहिए, जब कथा श्रवण होगी, जब समझ में आएगी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज नारद जी गुफा में गए और माता पार्वती जी थी, भगवान शंकर जी ध्यान करने के लिए गए हुए थे। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आइए, आप आते नहीं हो, गुरुदेव आइए। अब अच्छा देखो, नारद जी को माता पार्वती जी गुरुदेव कहती है, क्योंकि नारद जी ने इनका विवाह करवाया था। और नारद जी पार्वती जी को माता जी कहते हैं, क्योंकि है वो जगदम्बा मां। तो पार्वती जी ने कहा कि आप आते नहीं हो। नारद जी ने कहा कि देखो माता जी, ऐसा है कि हमने आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से कपट करने लग गए हैं, इसलिए हम कहीं आते जाते नहीं है ज्यादा। पार्वती जी ने कहा कि देखो, हमारे भोले बाबा है ना, वो हमसे बिल्कुल कपट नहीं करते। जितनी भी लीलाओं का दर्शन करते हैं, शाम को आकर मुझे बता देते हैं कि आज मैंने ये लीला का दर्शन किया। कभी कपट नहीं रखते। नारद जी ने कहा कि अच्छा माता जी, फिर तो ये